कम से कम 2 दिन निकाल कर जरूर आना अगर आपने तसल्ली से घूमना है। क्या व्यू है यार। उस पुल से हम आए थे, काफ़ी देर हो गई ड्राइविंग करते करते। मैंने सोचा यार रास्ते में कुछ खा पी लें, और ये सामने भी भोजनालय दिखा मेरे को एक, अभी इनका भी खाना ट्राई करके देखते हैं। बहुत अच्छा व्यू है यार, बहुत सही व्यू है। तो वो सामने दूसरी नदी। हेलो दोस्तों, और अभी जैसा आप देख रहे हो हम रास्ते में हैं, देवप्रयाग के लिए निकले थे। और यहाँ का मौसम ना अभी इतना ठंडा नहीं है, जैसा कि मेरा फ्रेंड बोल रहा था ना, जिससे मेरी बात हुई थी, वो बोल रहा था कि वहाँ पे ऊपर जाके ना मौसम यार बहुत ठंडा हो जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर तो गर्मी बहुत है। बाकी देखते हैं ऊपर जाकर कितनी ठंडा है, मैं आपको अपडेट करता हूँ ऊपर जाकर। बाकी रास्ता बहुत बढ़िया है, व्यू भी बहुत अच्छा है, और ड्राइविंग करने में भी बढ़िया मज़ा आता है यहाँ पर। चलो बंद करता हूँ। सो फाइनली दोस्तों, ऋषिकेश से हम लोग निकल चुके हैं देवप्रयाग जाने के लिए। और रास्ता इतना कोई अच्छा रास्ता नहीं है, बात करो कि बहुत ही बढ़िया सड़कें हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ी थोड़ी दूरी बाद आपको टूटी फूटी सड़कें देखने को मिल जाएंगी, और पूरा खड्डों से भरा रास्ता मिलेगा थोड़ी थोड़ी दूरी बाद। तो ये वही रास्ता है जो सीधा आगे केदारनाथ, बद्रीनाथ और भी धामों की ओर निकलता है। कर्णप्रयाग की ओर भी यही रास्ता निकल, लेकिन हम लोग जा रहे हैं देवप्रयाग की तरफ, जहाँ पर 2 नदियाँ मिलती हैं, एक अलकनंदा और दूसरी भागीरथी नदी, और वो दोनों मिलकर गंगा नदी को जन्म देती हैं। तो वही देखने के लिए आज हम लोग जा रहे हैं। और ये लो यार, रास्ते में जाम भी मिल गया है। और वो जो गाड़ियाँ आप आती देख रहे हो ना, ये देवप्रयाग वाली साइड, बद्रीनाथ वाली साइड से आ रही हैं, और हम लोग ऋषिकेश वाली साइड से ऊपर की ओर जा रहे हैं, पहाड़ों की तरफ। और एक और बात आपको मैं बता देता हूँ, गाड़ी के जो शीशे हैं यहाँ पर तकरीबन आप बंद ही रखें, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ती है यहाँ पर, गाड़ी भी गंदी होगी, मोबाइल, कपड़े सब गंदा हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप बस से भी ट्रैवल करना चाहते हो तो आप बस के ज़रिए भी आ सकते हो। टैक्सी भी चलती है यहाँ से, 3000 रुपये से लेकर 5000 रुपये चार्ज करते हैं आपको। अब आप जैसा कि देख सकते हो, तो कर्णप्रयाग है वो 108 किलोमीटर रह गया, और देवप्रयाग रह गया है 10.5 किलोमीटर, और बद्रीनाथ है 236 किलोमीटर यहाँ से। और अभी काफ़ी देर हो गई ड्राइविंग करते करते। मैंने सोचा यार रास्ते में कुछ खा पी लें, और ये सामने भी भोजनालय दिखा मेरे को एक, अभी इनका भी खाना ट्राई करके देखते हैं इनका कैसा है खाना। और आप सामने देख सकते हो इस बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है कि कौन सा तीर्थ स्थान कितनी दूर है यहाँ से। और खाना वाना खाने के बाद हम लोग थोड़ा सा और ऊपर आए हैं, तो यहाँ से मुझे यार बहुत ही सुंदर व्यू देखने को मिला। तो मैंने गाड़ी साइड पे लगा ली अपनी, तो मैंने सोचा चलो यार यहाँ पर भी वीडियो बनाऊं। और वो जो सामने आप देख रहे हो ना, टूटे फूटे पहाड़ों के पास रास्ता, अभी वहीं से होकर हमें आगे देवप्रयाग की ओर जाना है। यही रास्ता आगे कर्णप्रयाग, गंगोत्री धाम, केदारनाथ, बद्रीनाथ की ओर जाएगा। पहाड़ देखो आप कितने ऊंचे हैं यहाँ पर। और मैं आपको भी दिखाता हूँ, सामने गंगा नदी बह रही है, और ये गंगा नदी वहीं से बनकर आ रही है देवप्रयाग से, जहाँ पर मैं अभी आपको लेके जा रहा हूँ। यानी कि अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी मिलकर गंगा नदी बना रहे हैं, वो देखो सामने। तो ये नदी सीधा आगे हरिद्वार में जा रही है, यही नदी आगे ऋषिकेश में भी जा रही है। और यहाँ से मुश्किल आधे घंटे का सफ़र रह गया है देवप्रयाग का। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हम पहुँच चुके हैं देवप्रयाग, जहाँ पर अलकनंदा नदी और दूसरी नदी है जो भागीरथी, ये दोनों आकर मिलती हैं। आप देख सकते हैं पानी का कलर चेंज है, एक बिल्कुल ही नीले रंग का पानी और दूसरा थोड़ा हल्के नीले रंग का पानी है। और ये दोनों नदियाँ जब मिल जाती हैं तो उसके आगे ये नदी जा रही है एक आगे, और ये है गंगा नदी। और जब आप यहाँ पे आओगे तो आप अपनी जो गाड़ी है ना वो पीछे खड़ी कर सकते हो। मैंने वो पीछे अपनी गाड़ी खड़ी की हुई है, वो देखो आप। और अभी मैंने अपनी गाड़ी पार्किंग पे लगाई है, और सामने देखो जो उस साइड से नदी आ रही है तो वो अलकनंदा नदी है, बहुत ही शांत नदी है। हालांकि ऊपर से इतना देखने में नहीं पता लग रहा, जब मैं आपको इसके पास लेकर जाऊंगा तब आपको पानी की आवाज़ भी सुनाई देगी। और ये जो साथ साथ में नदी, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि ये गंगा नदी है, जो कि दोनों नदियां मिलने के बाद बनती है। और यही नदी आगे जा रही है सीधा हरिद्वार की ओर। सो चलो चलते हैं अब नीचे की ओर। और ये आप देख सकते हो पीछे देवप्रयाग संगम है, और यहाँ पर एक भागीरथी नदी और एक अलकनंदा नदी, ये दोनों मिलती हैं, और उसके बाद आगे गंगा नदी बन जाती है ये। और जब आप थोड़ा सा आगे आओगे तो आप अपनी गाड़ी यहाँ पर पार्क कर देना, और ये आपको ध्यान रखना है कि जो सफ़ेद लाइन है इसके उस पार आपको अपनी गाड़ी पार्क करनी है।
और उसके बाद बिल्कुल सामने ये देवप्रयाग के पास जाने के लिए नीचे सीढ़ियाँ हैं। और अभी हम सीढ़ियाँ नीचे उतर रहे हैं। और यहाँ पर दो नदियाँ मिलती हैं, शायद आपको आवाज़ आ रही हो पानी की, जो पानी का फ्लो है उसकी आवाज़ शायद कैमरे में ना आ रही हो, लेकिन यहाँ से मुझे साफ सुनाई दे रही है। बहुत अच्छा व्यू है यार, बहुत सही व्यू है। वो सामने दूसरी नदी। तो यहाँ के लोकल बंदे बता रहे हैं कि सीढ़ियाँ उतरते उतरते आपको कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कि 20 मिनट लगेंगे आपको। 20 मिनट में आप लोग देवप्रयाग के संगम तक पहुँच जाओगे, अगर आप मज़े से बाज़ार घूमते हुए पैदल जाओगे। और सामने ये बोर्ड पर लिखा भी हुआ है, देखो, संगम घाट जाने की ओर रास्ता। अगर हम ये वाले रास्ते पर जाएंगे तो हम संगम घाट की ओर चले जाएंगे। अगर वो सामने वाले रास्ते की ओर जाएंगे तो वो सामने वाला रास्ता जो है वो देवप्रयाग का जो संगम हो रहा है उसके साथ वाली बिल्डिंग पर ले जाएगा। लेकिन हमें इस रास्ते की ओर नहीं जाना, हमें जाना है वहीं जो वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था उसी रास्ते की ओर, नीचे की ओर जाना है। और यहाँ से जब हम नीचे की ओर जाना शुरू करेंगे तो बहुत ही साफ़ सुथरा रास्ता है, अच्छी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। और साथ साथ में आपको भागीरथी नदी देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा फ्लो के साथ चल रही है। लोग आप देख सकते हो वहाँ से आ रहे हैं देवप्रयाग की तरफ से, संगम की ओर से। और यहाँ पर एक शमशान घाट भी बना हुआ है नीचे, जहाँ पर यह लोग दाह संस्कार करते हैं। सो चलो अब आपको पुल के ऊपर से होते हुए मैं लेके जाता हूँ सीधा देवप्रयाग के संगम की ओर। रास्ते में एक मार्केट भी आएगी जहाँ से आप घर का लोकल सामान, चप्पलें, टूथब्रश वगैरह या और कपड़े वगैरह खरीद सकते हो। ये ऐसा एक गेट सा बना हुआ है और देवभूमि में आपका स्वागत है। और नीचे इस तरह से ये लगे होंगे। और ये हम आ चुके हैं पुल के ऊपर। और शायद आपको पानी की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, कितना फ्लो की, कितनी यार लाउड आवाज़ है इसकी। और ये झूला हिल भी रहा है। और अभी हमें जाना है वो सामने जहाँ पर दोनों नदियों का संगम होता है। कितनी बड़ी चट्टान है यार, वो देखो नीचे। और जैसा आप देख सकते हो वो सामने दोनों नदियों का संगम हो रहा है। अभी हम वहीं पर जाएंगे। और ये रास्ते में गायें वगैरह भी खड़ी हुई हैं पुल के ऊपर ही। सच में यार बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही है यहाँ पर आकर ना। लेकिन व्यू बहुत मस्त है यार, बहुत सही व्यू है। ये पानी से जो झाग पैदा हो रही है ना, मेरे को बहुत अच्छी लगती है ये। और जो इसकी आवाज़ है मेरे को वो भी बहुत अच्छी लगती है। और मेरे पास क्या है ना, टाइम खुला है यार। मेरे पास कम से कम 2 से 3 दिन थे, इसलिए मैं आराम से घूम रहा हूँ। पर आप भी कम से कम 2 दिन निकाल कर ज़रूर आना अगर आपने तसल्ली से घूमना है। नहीं तो आपको क्या है कि जाने की जल्दबाजी रहेगी, नहीं यार चलो निकलते हैं, घर भी पहुँचना है, तो वो टेंशन लेके मत आना यहाँ पे अगर आपको आनंद लेना है इसका। मम्मी तो लगे हुए हैं फोटो वगैरह खींचने अपनी। बहुत सही व्यू है यार, बहुत सही व्यू है। अगर मेरे को तैरना आता होता ना तो मैं ज़रूर इसमें छलांग लगाता, लेकिन इसका पानी का फ्लो बहुत तेज है। तो पुल क्रॉस करने के बाद मार्केट के रास्ते से होते हुए हम लोग यहाँ पर आए। और सामने आप जो नीले रंग का बोर्ड देख रहे हो, यहाँ पर लिखा हुआ कि संगम घाट देवप्रयाग की ओर जाने के लिए ये इन सीढ़ियों का मतलब इन सीढ़ियों से हम लोग नीचे जाएंगे। फिर वो देखो सामने भागीरथी नदी दिखनी भी शुरू हो गई है। तो चलो चलते हैं अब नीचे। और अगर हम जाएंगे लेफ़्ट साइड की ओर तो आपको संगम देखने को मिलेगा। अगर हम जाएंगे राइट साइड की ओर तो आपको देखने को मिलेगी भागीरथी नदी। सो चलो चलते हैं, अब आपको देवप्रयाग का संगम दिखा देता हूँ। यहाँ से व्यू देखो आप, कितना सुंदर व्यू देखने को मिल रहा है। और सामने वही वाला पुल है जहाँ से हम लोग मार्केट से होते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। क्या व्यू है यार। उस पुल से हम आए थे और उस पुल के साथ ये साथ इसके साथ 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 चलते 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 हम यहाँ पे आ गए हैं। और ये सामने दोनों की दोनों नदियाँ मिल रही हैं।
और ये दोनों नदियाँ यहाँ पर आकर मिल गई हैं। एक नदी है अलकनंदा और दूसरी है भागीरथी। और ये दोनों नदियाँ यहाँ पर जब मिलती हैं तो इनके मिलने के बाद आगे बनती है गंगा नदी। तो दोस्तों, इस संगम के बीच में लोग स्नान करते हैं और बहुत ही पवित्र संगम माना गया है ये धरती के ऊपर। तो लोगों के पाप वगैरह तो जन्मों जन्मांतरों तक लोगों के पाप धुल जाते हैं। अभी क्या है ना, यहाँ पर आके मुझे थोड़ी ठंड लगने लगी है, पहले मुझे ठंड नहीं लग रही थी ऊपर। और इस साइड से आ रही है अलकनंदा नदी, जो कि बहुत ही शांत और बहुत ही ठहरी हुई नदी है। और वहीं दूसरी तरफ से ये जो नदी आप देख रहे हो कितनी अग्रेसिव नदी है, और ये भागीरथी नदी है, बहुत ही अग्रेसिव नदी, उग्र नदी बोल सकते हो आप इसको। और जब ये दोनों नदियाँ मिल जाती हैं तो वो सामने जो नदी जा रही है वो गंगा नदी है। और आसपास की खूबसूरती देखो आप, कितने ऊंचे पहाड़ हैं यहाँ पर देवप्रयाग में। हालांकि 4 धाम की यात्रा पर जब आप निकलते हो तो आपको ऐसे ही सुंदर व्यू देखने को मिलते हैं, लेकिन देवप्रयाग की खूबसूरती भी भाई वाकई देखने के लायक है। देखो सूरज निकला हुआ है और बहुत ही खिला खिला मौसम हो रखा है अभी यहाँ पर। पहाड़ों से भी यहाँ जब नीचे देखते हैं ना तो बहुत सुंदर लगता है, ऊपर से देखने में भी ये। और आपको अपने चप्पल वगैरह, जूते वगैरह यहीं पे उतार के जाना पड़ेगा, आप वो डालकर नीचे नहीं जा सकते। और हमने भी उतार दिए अपने शूज़ और हम जा रहे हैं नीचे। और यहाँ पर दोनों की दोनों नदियाँ जो है उनका संगम होता है। और मैंने भी अपने शूज उतार दिए हैं ऊपर। ये देखो कितना सही व्यू है यार। तो ना भाई थोड़ी थोड़ी गर्मी भी हो गई थी और धूप भी तेज़ निकली हुई थी, तो मैंने सोचा चलो यार ठंडे ठंडे पानी से थोड़े हाथ भी धो लें अपने और मुंह पर भी थोड़े पानी के छींटे मार लें, क्योंकि बहुत ही ठंडा पानी है। भागीरथी नदी है ये। हालांकि मैं किनारे पर बैठा हूँ फिर भी आपको महसूस हो रहा था यहाँ से कि जैसे नदी का फ़्लो है, वाटर का कितना तेज़ फ्लो है। बहुत ठंडा पानी था और लेकिन मज़ा आ गया। और यहाँ पर है दोस्तों इनका शमशान घाट, और वो सामने जो आप देख सकते हो वहाँ पर जो मृतक शरीर होते हैं या जो लोग मर जाते हैं उनको यहाँ पर जलाया जाता है। और एक यहाँ बना हुआ है, एक वो सामने बना हुआ है। और ये चेयर्स लगी हुई हैं, जो पारिवारिक सदस्य होते हैं, जो शोकाकुल होते हैं, वो यहाँ पर आकर बैठ जाते हैं। यार ये भी ज़रूरी था दिखाना ब्लॉग में। कई ब्लॉगर्स होते हैं जो ये नहीं दिखाते, लेकिन मैंने ज़रूरी समझा ये भी दिखाना। और ये अभी मैं वापस जा रहा था ऋषिकेश की तरफ देवप्रयाग से होकर, और रास्ते में यार बहुत अच्छा व्यू मिला मेरे को, तो गाड़ी रोककर मैंने सोचा यार इसकी भी एक वीडियो बना ली जाए। सही है यार। उत्तराखंड में जितने ज़्यादा अच्छे व्यूज़ हैं और उतने ही अच्छे हिमाचल में भी हैं। देखो यार पहाड़ तो दोनों में ही, उत्तराखंड में भी हैं और हिमाचल में भी हैं, लेकिन अब इनका नाम अलग अलग पड़ गया यार, इनका राज्यों का। देवप्रयाग कैसे जा सकते हैं और देवप्रयाग में क्या क्या देखने के लायक है, और रास्ते में आप कहाँ पर रुक सकते हो, कहाँ पर खा सकते हो, वगैरह वगैरह वगैरह। वैसे रुका तो मैं हूँ नहीं कहीं पे, क्योंकि मैं ऋषिकेश में रुका था, और ऋषिकेश से देवप्रयाग कम से कम 2 घंटे का टाइम लगता है। और सुबह निकले थे यार, घूम फिर के शाम को मैं वापस ऋषिकेश भी जा रहा हूँ। सो मिलेंगे दोस्तों किसी और नई वीडियो में, किसी और नई जगह पर। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पैसेंजर तरुण, और पीछे व्यू देखो आप कितना सुंदर है।